नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। अब फिर मैं लौटता हूँ, पंच स्कंधों में कौन ऐसी गवर्निंग स्कंध है जो चार को गवर्न कर रहा हो? एक भी नहीं है। अब जो संसार का जो अज्ञानतावश जो हमारे मतलब ये भिन्न मतावलंबी कोई भी हो सकता है, उनको एक चीज मिलती है। क्या? वो चित्त जो माइंड है, इसको कहते हैं कि ये कंट्रोलर है, और उसको ही वो शाश्वत मानते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। लेकिन इसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? आनंद। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। क्या? अगर ये लोग इस 6 हाथ लंबे शरीर को ही शाश्वत मान लेता, जिसको ये अत्ता कहते हैं, तो मैं किसी सीमा तक ये सोच सकता था कि जो शरीर उसके आयु संस्कार जितने भी वर्षों का रहा, चाहे वो जरा जरण मरण की ही तरफ गया, लेकिन वो दिखाई तो दिया। उसने संसार में कुछ कृत्य तो किए। अगर उसी को शाश्वत, वो 90 साल तक तो शाश्वत रहा। शाश्वत मीन्स दिखाई देने वाला। उस तरह का शाश्वत तो है ही नहीं वो, उस रूप में तो कोई भी नहीं है। मतलब फॉर द सेक ऑफ द सेटिस्फैक्शन वो दिखाई तो दिया, पर ये तो चित्त को शाश्वत मानते हैं, जो एक क्षण में कितनी बार बदल जाता है, एक जैसा नहीं रहता, जिसका इतना तीव्र गति है परिवर्तनशीलता की, ये तो उसको शाश्वत मान रहे हैं। तो एक सेंस में हमारी चेतना, चित्त, जो इसके असिस्टेंट हैं 52 चैतसिक, हमारी 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं 6, 108 प्रकार की जो तृष्णाएं हैं, और 121 प्रकार, 51, 56 जितने प्रकार के चित्त हैं। ये तो बात सही है कि चित्त ने, चेतना ने कोई डिसीजन लिया इन सब की हेल्प से, अकेले नहीं। जब मेरा चित्त कान के माध्यम से आने वाली आवाज़ पर स्थिर हुआ, ये वत्थु हैं, प्लेसेस हैं, फैकल्टीज हैं, आयतन हैं, ये जिनको हमारी 6 आयतन हैं। क्या कहा भगवान बुद्ध ने? इन वत्थुओं में, इन आयतनों में स्थापित होकर ही चित्त विषयों का ग्रहण करता है। जब वो किसी रूप को देखता है तो चित्त हमारे चक्षु से कनेक्ट हो जाता है, फिर उसका आकलन करता है रूप का। हमारे चैतसिक हुए, हमारी सेंस ऑर्गन सब उसमें लग जाते हैं। संतीर्ण है, संपटिछन है, बोधपन है, उनका जितने भी हमारे वो जो विथ है, विथि चित्त जिसको प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं। तो कितनी इसमें आर्मी है, कितने असिस्टेंट हैं। तो निर्णय चेतना लेती है, चित्त लेता है, ठीक है, लेकिन किसकी हेल्प से? फिर वो चित्त निर्णय लेने वाला फिर बदल गया, फिर उसकी जगह दूसरा रिप्लेस हो गया। जैसे सांस हम बदलते हैं, तो अब जब इसमें कोई चीज, एक सिंगल यूनिट कंट्रोलर ही नहीं है, तो निर्वाण किसका? उस नाम का तो निर्वाण हो नहीं सकता। वो तो संसार का व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा सारीपुत्र महामोगलायन, वो तो एक अलग है, उसका तो मतलब नहीं है कोई। जिसका मतलब है उसमें भी कोई कंट्रोलर नहीं है। अब इसको ऐसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। अब हम और करते हैं इसको। ये शरीर है,
मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है। मेरी टांग में चोट लग गई, हर जगह मेरी मेरी मेरा, मेरी आँख खराब हो गई, मुझे खांसी आ गई। ये कन्वेंशनल भाषा के लिए तो बिल्कुल सही है। ये जो संसार का जो धर्म चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए, तो भगवान बुद्ध भी इसी कन्वेंशनल भाषा का प्रयोग करते थे। मैंने वहाँ तपस्या करी, मैंने वहाँ ये किया, मैंने वहाँ किया। लेकिन जब अरहतों को और वो उनको संबोधित करते थे तो वहाँ ऐसा नहीं बोलते थे। वहाँ नाम रूप पंचस्कंध, वहाँ धर्मों का प्रयोग करते थे। तो अब मैं समझता हूँ अब हम उसको अपने प्रैक्टिकल सेंस में आते हैं। ये शरीर है जिसको मैं अपना कह रहा हूँ। मेरे सिर पर बाल हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सबके सिर पर बाल हैं। बच्चे के बाल कैसे थे? धीरे धीरे, पहले थे ही नहीं बच्चे के सिर पे बाल, थे भी तो बहुत थोड़े से चिपके से ऐसे ही। फिर बाद में उनको काटते हैं, गहरे होते हैं और उगते हैं, पूरा सिर ढक जाता है जब किशोरावस्था से जवानी में आता है। काले, वो किसने जनरेट किए? उस बच्चे ने तो जनरेट नहीं किए। तो उस समय तो पड़ा है वो जो बच्चा, वो तो चलना भी नहीं सीख रहा है। तो अपनी बॉडी का कंट्रोलर तो बच्चा है नहीं। मैं बॉडी का कंट्रोलर इस समय अपने को समझता हूँ कि मैं नहाता भी हूँ, धोता भी हूँ, साफ भी करता हूँ, शेविंग भी करता हूँ, तो मैं इसलिए कंट्रोलर समझता हूँ। लेकिन वो जो बच्चा हो कुछ नहीं कर सकता, उसके सिर पे ये विकास कैसे हो रहा है? क्या वो कर रहा है? तो नेचुरल फिनोमिना है ये, नेचुरल फिनोमिना। इसमें वृद्धि कैसे होती है? 5 तथ्यों से वृद्धंगित होता है ये। कैसे? तृष्णा, अज्ञानता, इग्नोरेंस, तृष्णा, कर्म और उपादान और हमारी भोजन सामग्री। इन 5 के संयोजन से ये शरीर चलता है। भोज्य पदार्थ के बिना नहीं चलता। उससे इसमें वृद्धि होती है, विकास होता है। अब मैं कंट्रोलर कैसे हूँ? मेरे बाल सफ़ेद हो गए। कौन चाहता है मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं? कौन चाहता है मैं गंजा हो जाऊं, मेरे बाल कम हो जाएं? कोई नहीं चाहता, ना स्त्री चाहेगा ना पुरुष चाहेगा। फिर भी हो रहा है। उसी के पास हैं, उसी के सिर पे हैं, रोक लो। अगर आप कंट्रोलर हैं और मैं हूँ, मी माई माइन, आई माई माइन, तो अगर मैं हूँ तो मैं कहाँ हूँ? रोक क्यों नहीं रहा मैं? हाँ, मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं तेल ऐसे खरीद रहा हूँ, आर्निका प्लस की गोलियाँ खा रहा हूँ, कहीं मैं ऐसी डाइट खा रहा हूँ, रिच डाइट जो डॉक्टर बताते हैं, तेल ऐसे लगा रहा हूँ, मालिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी क्या रुके? नहीं रुके। तो कंट्रोलर कौन है? यही तो भगवान बुद्ध ने, ये भगवान बुद्ध ने कोई चीज़ विरोध स्वरूप तो कही ही नहीं, वो कह ही नहीं सकते। कोई भी बुद्ध अरहत नहीं कह सकता। अरहत को छोड़िए, हम भी नहीं कह सकते। हम तो विरोध का सवाल नहीं है, विरोध का सवाल नहीं, वास्तविकता का, रियलिटी का सवाल है, रियलिस्टिक स्टेट का सवाल है। कंट्रोलर कौन है इस बॉडी का, पंचस्कंधों का? कोई नहीं है। इसमें असाध्य रोग भी होते हैं, उसका कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर होते तो रोक लेते। इतनी दुनिया मर रही है, भिन्न भिन्न समय पर ऐसी असाध्य बीमारियां नया नया रूप लेकर आती रहती हैं। जितना व्यक्ति साइंस में प्रगति कर रहा, बीमारी भी आगे नई नई आ रही है। तो कौन कंट्रोलर है? जो कंट्रोलर है उसका निर्वाण होगा ना। यही तो आप कहना चाहते हैं। सारिपुत्र का निर्वाण, का भगवान बुद्ध का निर्वाण नहीं, वो हमारी शब्दावली गलत है। भगवान बुद्ध के पंचस्कंधों का निर्वाण, सारिपुत्र के पंचस्कंधों का निर्वाण, सारिपुत्र के नाम रूप का निर्वाण। निर्वाण तो उसका होगा ना, कोई कंट्रोलर तो है नहीं। तो ये बात का उत्तर आ गया
किसी का निर्वाण नहीं होता है। पंचस्कंधों की जो समाप्ति होती है, क्या है समाप्ति? फुल्ली पास्ड अवे। देखिए, फुल्ली पास्ड अवे, डाइड नहीं, पास्ड अवे, फुल्ली एक्सटिंक्ट, पूर्णतया बुझ जाना, पूर्णतया निवृत्त हो जाना, पास्ड अवे। अवे पता नहीं कहाँ कहाँ गया। अब हम रोज डेड बॉडी को जलाते हैं। अब इस प्रैक्टिकल बात पे मैं आता हूँ। हम अपने परिजनों को जलाते हैं, दूसरों के में साथ जाते हैं। ये पंचस्कंध है जिसे बॉडी हम मानते हैं। हालांकि इसकी आयु ऊष्मा विज्ञान नष्ट हो चुका है, लेकिन उस समय हम सोच लो इसको, जब उसकी चिता को हम जला देते हैं तो किस दिशा में गया वो हमारा मांस हड्डियां जलकर, किस दिशा में गया वो, इसी को समझ लो। क्या पकड़ पाओगे? कहाँ गया? तो ये कहना निर्वाण प्राप्त किया गया या निर्वाण को प्राप्त हुए या उसका निर्वाण हो गया, जब कोई कंट्रोलर ही नहीं है, कोई इसमें शाश्वत चीज नहीं है, उसका कैसे निर्वाण हो सकता है? कुछ है ही नहीं। एक कॉम्बिनेशन है, एक संरचना है, एक ढांचा है।